तो सबकी नज़रें गड़ी हैं अब तक जो ऑपरेशन सिंदूर और भारत पाकिस्तान के बीच जो विवाद चल रहा था वहाँ उसकी बात हो रही थी। लेकिन एक पर्दे के पीछे एक बहुत बड़ा खिलाड़ी था। उस खिलाड़ी ने पाकिस्तान को आगे किया और भारत को एक डिस्टर्ब करने की जो कोशिश की, उलझाने की कोशिश की, उसमें वो नाकाम रहा। तब वो पाकिस्तान को झटका देगा, लग गया कि पाकिस्तान में जब उसके काम नहीं आएगा तो वो रुक कर गया है बांग्लादेश की तरफ। बांग्लादेश को पहले से इंगेज करके रखा हुआ है और अब बांग्लादेश अब एक जो दूसरा फ्रंट है भारत के लिए वो खुलने जा रहा है इस तरफ बांग्लादेश की साइड से। और इसके पीछे चीन, हम जिसकी बात कर रहे हैं वो चीन है। और हम ये बात क्यों कह रहे हैं, एक छोटा सा स्टेटमेंट आपको पहले बताता हूँ कि मोहम्मद यूनिस जो बांग्लादेश के कर्ता धर्ता हैं, कहने के तो सलाहकार हैं, प्रधानमंत्री हैं, वो नेपाल जाते हैं। और अब से 12 मई की बात है, नेपाल में वहाँ की जो संसद प्रतिनिधि सभा की जो वहाँ की उपाध्यक्ष इंदिरा राणा हैं, उस मुलाकात के दौरान वो उनका एक स्टेटमेंट है, वो कहते हैं कि बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और 7 सिस्टर्स, यहाँ पे गौर करने वाली बात है 7 सिस्टर्स, हम यानी कि जो नॉर्थ ईस्ट का पार्ट हमारा इंडिया का है, जो स्टेट्स को मिलाकर 7 सिस्टर कहते हैं, इनको मिलाकर के एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जाए। देखिए दुस्साहस, देखिए बांग्लादेश के ये जो सो कॉल्ड प्रधानमंत्री यूनुस है, इसकी दुस्साहस देखिए कि ये कहता है कि 7 सिस्टर्स को भारत से अलग करके मान रहा है और ये लैंग्वेज किसी और का नहीं है। आपको पता है कि चाइना लंबे अरसे से जो नॉर्थ ईस्ट पे है उसका एक अलग अलग विवाद खड़ा करता रहता है, उसको लेकर अलग अलग बातें करता रहता है। और यही मोहम्मद यूनुस है संजय जी की ये जो बंगाल की खाड़ी है उसका इकलौता जो गार्जियन है वो बांग्लादेश है। और जो 7 सिस्टर्स है, जो नॉर्थ ईस्ट, भारत का नॉर्थ ईस्ट पार्ट है, वो लैंडलॉक है, यानी कि समुद्र से उसका कोई कनेक्शन नहीं है। वहाँ भी वही बात कह रहा था, फिर से वही बात कह रहा है। यानी कि ये जो बात हो रही है कि बार बार बांग्लादेश की तरफ से जो आ रही है कि चिकन नेक की बात होती है जो सिलीगुड़ी के पास है कि भारत को काटने के, यानी कि भारत का जो नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा है काटने के बाद जो चाइना का जो स्टैंड रहा है वो बांग्लादेश लगातार वो दुस्साहस देखिए इस यूनुस की। देखिए ऐसा है कि बांग्लादेश के यूनुस सही बात तो यह है कि वो केवल अंतरिम प्रशासक हैं, कोई इलेक्टेड लीडर नहीं है, कोई ऐसे पावरफुल लीडर नहीं है, वो लीडर भी नहीं है। सही बात तो यह है, वो पिट्ठू और है। वो केवल एक कठपुतली है, हाँ। पपेट है। इस पूरा का पूरा जो बांग्लादेश में सीन क्रिएट किया गया वो कुछ ताकतों के जरिए किया गया। उन ताकतों में चाइना था, अमेरिका था, पाकिस्तान था, और उन्होंने इनको एक पपेट बना दिया। अब ये पपेट है, जैसे जो कर रहा है वैसे ये कर रहे हैं। तो इनकी इन बातों पर कोई ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत सीधे सीधे उनको कर सकता है। भारत क्यों उनको लेकर के इतनी ज़्यादा लीनियंसी दिखा रहा है, इतना चुप है? भारत को कम से कम उनको एक बार बड़ी कड़ी चेतावनी दे देना चाहिए, मिस्टर यूनुस आप जरा तरीके से बोलिए और सोचिए आप बोल क्या रहे हैं, है ना? नहीं तो हमारे पास भी अपने तरीके से चीज़ें एग्जीक्यूट करने की अख्तियार है, पावर है, सब कुछ है। हम एक नए तरीके से फिर हम वो सब करेंगे जो आपको परेशान कर सकता है। भारत उस स्थिति में है कि भारत उनको कई तरीके से परेशान कर सकता है और वो परेशान हो जाएंगे। यही है ना कि देखिए यूनुस भी, देखिए यूनुस तो एक चेहरा है जो हमें दिख रहा है, वरना यूनुस की इतनी हिम्मत होती कि यूनुस भारत के खिलाफ इस तरह की बातें करता। जो चीन है, देखिए चीन का तो बड़ा साफ हो गया। अभी थोड़ी देर पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे जो विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि जो भारत पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के दौरान में जो चाइना है वो उनको सैटेलाइट इमेज भी उसको दे रहे थे, हथियारों की बात तो पहले ही साबित हो चुकी। इसका मतलब ये पूरे खेल में चाइना, देखिए चाइना का अभी का जो सबसे बड़ा इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट उस बिजनेस का है कि जिस तरह से जब टैरिफ लगाया डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना के खिलाफ लगाया, तो वहाँ से बहुत सारे जो बिजनेस हैं उठ करके दूसरे देशों में जाना शुरू हो गए। और उसमें भारत में एक अच्छे खासे बहुत सारे निवेशक हैं जो भारत में इंटरेस्टेड थे आने के लिए, और वो चाइना को खल रहा है। तो चाइना की कोशिश यही है कि भारत के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट करके रखे, अशांति क्रिएट हो, ताकि जो निवेशक हैं वो यहाँ पर आ ही ना। और इसी का नतीजा है। और पाकिस्तान को इन्होंने एक तरह से पाकिस्तान को दुत्कार दिया है। पाकिस्तान को चाहते थे लंबे समय के लिए इंगेज करना वॉर में, लेकिन पाकिस्तान जब 2 दिन 3 दिन की इतनी मार में, भारत की मार में वो पीछे हट गया, तो अब लगता है, अब चाइना को लगता है कि पाकिस्तान किसी काम का नहीं है। तो चलो एक नया जो नया पिट्ठू बनाया है वो यूनुस को सामने लेकर के आ रहे हैं, ताकि जो डिस्टर्बेंस अब उधर से था अब इस तरफ से, इस साइड से भी किया जाए। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान कश्मीर के नाम पर खेल तो सकता है, लेकिन पाकिस्तान एक लिमिट तक जाएगा, उसके आगे नहीं जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के हुक्मरानों के पास भी दिमाग है। वो पपेट तो हैं, सेना उनकी हालत खराब की रहती, पाकिस्तानी सेना, इसलिए पाकिस्तान की सरकार काफ़ी हद तक लाचार रहती है। लेकिन बांग्लादेश के यूनुस तो पूरी तरह से पपेट है। अगर आप याद करिए कि बांग्लादेश में जो ये सारे हालात हुए, शेख हसीना चाइना जाती हैं, चाइना
वहाँ पर तमाम जो 3 उसके जो प्रोजेक्ट थे, बांध का प्रोजेक्ट था, दूसरे और प्रोजेक्ट थे, उसको लेकर के बात नहीं बनती है। शेख हसीना टका सा जवाब दे के आ जाती हैं। उन सारे प्रोजेक्ट्स को लेकर के भारत भी इंटरेस्टेड होता है और ये लगता है कि शेख हसीना उन सारे प्रोजेक्ट्स को भारत को दे देंगे। इसके 2 महीने बाद, 3 महीने बाद बांग्लादेश में दूसरे तरीके की गतिविधियां होनी शुरू होती हैं और वो गतिविधियां इस तरह से होती हैं जिसमें वहाँ पर विद्रोह होना शुरू होता है, छात्रों को मोबिलाइज किया जाता है। ये आपको भी मालूम है धर्मेंद्र जी, ये सारी चीजें अपने आप नहीं होती हैं, इनके पीछे ताकतें काम करती हैं और ये बिना किसी बड़ी ताकत के, बिना किसी बड़े सपोर्ट के, बिना बड़े आर्थिक सपोर्ट के, ये सब चीजें कहीं नहीं होती हैं। तो इनके पीछे पूरी ताकतें थी और ये बात सही है कि जब शेख हसीना ने चीन के हिसाब से चीजें नहीं की तो चीन वहाँ पे चिढ़ा। अमेरिका पहले से वहाँ पर एक द्वीप मांग रहा था जो बांग्लादेश देने को तैयार नहीं था क्योंकि उसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ होता। शेख हसीना को पूरी दुनिया में लोग ये समझ रहे थे कि वो भारत की पक्षधरन, भारत के प्रति उनका समर्थन ज्यादा है, भारत और शेख हसीना के बहुत अच्छे संबंध थे, बहुत अच्छे संबंध है। तो हमको बांग्लादेश को जब तक हम डिस्टेबलाइज नहीं करेंगे, उसको अस्थिर नहीं करेंगे, तब तक भारत आराम से रहेगा। कम से कम नॉर्थ ईस्ट वाले हिस्से में आराम, भारत को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये लग ही रहा है संजय जी कि अब चाइना जो है, चाइना बुरी तरह से बौखलाया हुआ कि चाइना की जो देखिए खबरें आती रहती हैं चाइना की, ऐसे ही पता है कि वहाँ ऐसा तो नहीं, मीडिया तो फ्री है नहीं, वहाँ चीज़ें जिस तरह से रिपोर्ट होनी चाहिए होती नहीं है, लेकिन वहाँ से कई बार बीच में खबरें आती रही हैं कि जो वहाँ की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वहाँ पर दिखते आई हैं और चाइना कहीं ना अलग थलग भी पड़ता रहा। चाइना पर आज की तारीख में भी भरोसा करता नहीं है। आज जो स्थिति है पूरे वर्ल्ड ऑर्डर में भारत बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, भारत की क्रेडिबिलिटी भी बढ़ी है, भारत जिस तरह से भारत की जो पॉलिसीज़ रही है बिजनेस को लेकर और तमाम चीज़ों को लेकर के निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। चाइना बहुत परेशान दिख रहा है और अमेरिका भी देख एक हद तक ही चाहता है कि भारत ग्रो करे, उसको ऐसा ना हो कि भारत उसके लिए आगे का खतरा हो जाए। अब इसलिए ऐसा लग रहा है कि अब कुछ ऐसे इंटरेस्ट हैं, कॉमन इंटरेस्ट हो गए हैं जहां पर अमेरिका चाइना बिल्कुल, जैसे अब बांग्लादेश की कहानी ले लीजिए कि बांग्लादेश को लेकर के चाइना और अमेरिका के बड़े कॉमन इंटरेस्ट हैं, दोनों के साथ बांग्लादेश, जबकि दोनों कहने को तो अमेरिका और चीन दोनों एक दुश्मन है, लेकिन जब मामला आता है इस चीज़ का, पाकिस्तान को लेकर देख लीजिए, पाकिस्तान के साथ चाइना और अमेरिका दोनों खड़े रहे पूरे उसमें, तमाम खेल हैं इसमें। तुर्की और चीन के आर्थिक हित एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, पाकिस्तान और चीन के आर्थिक हित मिले हुए हैं, अब बांग्लादेश और चीन के आर्थिक हित मिल रहे हैं। दूसरा, अमेरिका इन सब के साथ कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट करता है। तुर्की के साथ आप देखिए, रशिया को बुलाना है, रशिया और यूक्रेन के युद्ध में वो तुर्की में जाकर के बुला रहा है, वहाँ पर ट्रंप आना चाह रहे हैं, वो सारी चीज़ें कर रहे हैं। जिन दिनों भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थितियाँ तनाव चरम पे था, उसी समय अचानक चीन और अमेरिका की टैरिफ को लेकर के जो चीन चाहता था उस तरह का लगभग हो गया है। तो ये सारे अगर आप चीज़ों को देखिए तो भारत को एक बड़ा बाजार बनने, एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनने और चाइना से आ रही कंपनियों को रोकने के लिए ये एक बड़ा खेल लगता है कि भारत को इसमें उलझाओ। भारत अगर अस्थिर दिखेगा तो भारत की इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था तो प्रभावित होगी। जो बाहर से निवेश होने वाला है, कंपनियां आने वाली हैं, वो नहीं आएंगी, वो वहीं पर रुक जाएंगी। वही दिख रहा है कि जिस तरह से मणिपुर में अनरेस्ट रहा, लंबे समय तक अनरेस्ट रहा, उसके बारे में कई तरह की बातें आती रही हैं कि ऑब्वियसली जब नॉर्थ ईस्ट जब जुड़ी बातें आती हैं वहाँ पे चाइना का बहुत बड़ा रोल होता है। अभी देखिए उन्होंने अरुणाचल प्रदेश में कुछ जगहों का नाम बदलने को लेकर के वो किया है। तो चाइना कहीं ना कहीं से ऐसी कोशिशें करता है। देखिए गलवान और डोकलाम 2 जगह करने की कोशिश की भी जिस तरह से, उसके बाद अब चाइना की हिम्मत नहीं है कि वो लड़ाई लड़ेगा। तो प्रॉक्सी वॉर में जिस तरह से पाकिस्तान डिस्टर्ब करता है, चाइना भी प्रॉक्सी वॉर में लगा हुआ है और भारत को उलझाने की कोशिश कर रहा है। ये बड़ा अच्छा हुआ कि भारत ने चाइना की, शायद अमेरिका की भी, चाइना अमेरिका की ये चीज़ को समझ गया कि ये पाकिस्तान के साथ युद्ध में उलझा करके ये अपना जो कहते हैं ना कि अपना इंटरेस्ट को आगे कर रहे हैं और तमाम जो चीज़ें हैं। तो भारत को जितना करना था पाकिस्तान को सबक सिखा करके भारत ने इस चीज़ को जो युद्ध विराम या उसको स्थगित किया एक तरह से, उसको आगे करके आगे देख रहा है। भारत को करना ये चाहिए कि पाकिस्तान के साथ बैकडोर से डिप्लोमेसी, जिसको सही मायनों में जो डिप्लोमेसी कहते हैं, उसका दरवाजा खोले। पाकिस्तान की सेना प्रमुख को भी उसमें लेना ही होगा और आपस में बैठ करके समझें, तय करें कि अगर वो आपस में लड़ते हैं तो ये 2 बिंदरों की लड़ाई होती है और इसमें फ़ायदा कोई और उठाता है। तो इस चीज़ को समझें और इस चीज़ को समझते हुए वो बिहेव करें। इसमें पाकिस्तान का भी भला है, भारत का भी भला है
और तभी उनको फायदा होगा। पाकिस्तान क्या, बांग्लादेश को भी देख लीजिए, जब बांग्लादेश के भारत के अच्छे रिश्ते रहे, शेख हसीना वहाँ की पीएम ने, तो बांग्लादेश का ग्रोथ बहुत अच्छा रहा था। आज बांग्लादेश की हालत इतनी खराब है और कुल मिलाकर स्थिति वही उसी तरह के जा रही है। जो पाकिस्तान की देखिए हालत खराब थी, वहाँ जनरल मुनीर को अचानक पता नहीं क्या खा वो लगा कि चाइना ने आगे करके वो किया, आज भुगत रहे हैं, बैठ करके रो रहे हैं। और सेम उसी स्थिति में मोहम्मद यूनुस को बहुत दूर तो जाने की जरूरत नहीं थी, बगल में पाकिस्तान की हालत देख लेते कि जब पाकिस्तान की भारत ने 2 से 3 दिन में ऐसी हालत कर दी, 2-3 दिन क्या, कुछ घंटों में ये हालत कर दिया, तो बांग्लादेश कहाँ टिकता है किसी भी तरह से, आर्थिक शक्ति या मामला वही है कि वो कठपुतली और उनके पीछे से उनकी रस्सी या उनके डोर जैसे खींची जाती है, वो बोलना शुरू कर देते हैं। यूनुस न तो कोई नेता है, न उनका कोई कद है, न उनका कोई कद होने वाला है। वो केवल ला करके पाकिस्तान में वो स्थितियां पैदा की गई, शेख हसीना को भगाया गया और वहां पर उनको लाके इसलिए बिठाया गया क्योंकि वो उनके लिए काम कर पाए। अगर यूनुस का आप अतीत देखेंगे तो अतीत में उनका ये लगता है कि वो CIA के एजेंट भी रहे हैं। तो और उनके पूरे का पूरा उनका बैकग्राउंड, जिस तरह से उन्होंने काम किया है, जो उन्होंने अपनी संस्थाएं बांग्लादेश में खोलो, उसमें जो गोलमाल था, तमाम इरेगुलरिटीज़ थी जिस पर शेख हसीना ने उनको कसना शुरू किया, उनका पूरा का पूरा जो मामला है बहुत ज़्यादा डुबिशियस है। उनके जो तार हैं वो कहाँ हैं और किस तरह से उनको इस्तेमाल कर रहे हैं, वो उससे फ़ायदा ले रहे हैं। अगर ये सही तरीके से खोला जाए, और मुझको लगता है कि इसको भारत को अपनी कूटनीति में खोलना चाहिए, सामने लाना चाहिए। नहीं, वो तो खुलेगा ही संजय जी, लेकिन एक भारत के लिए चिंता की बात यह है कि हम पाकिस्तान की बात कर रहे थे, चाइना जिस तरह से एक्टिव हो रखा है और अब शिफ्ट करना चाह रहा है, इस तरह बांग्लादेश की तरह शिफ्ट करना चाह रहा है। अमेरिका एक्सपोज हुआ है इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। भारत पाकिस्तान के बीच जो तनाव रहा, जो दोष दिख रहा था, कहीं ना कहीं पर दिख रहा है कि अपने इंटरेस्ट को आगे करके भारत के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है। तो आज इस अभी के समय में ऐसा लग रहा है कि एक चाइना और अमेरिका दोस्त तो नहीं हुए हैं, लेकिन एक कॉमन ग्राउंड भारत को रोकने के लिए दोनों में एक अंडरस्टैंडिंग सी चल रही है। और चाइना, खास करके चाइना बहुत ज़्यादा परेशान था और अब भारत के लिए परेशानी खड़ी करना चाह रहा है। पाकिस्तान, अब हमारी नज़रें जो हम पाकिस्तान पे टिकी थी, अब शायद उसको थोड़ी दिन के लिए भूल जाना चाहिए। अब चाइना पे उस हरकतों पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी हो गया है। और ये भारत के लिए देखिए, खैर चैलेंजिंग स्थिति जितनी है वो भारत को आगे बढ़ने से क्या रोकेंगे, लेकिन अब मुनीर के बाद अब जो हालत है ना, अब जो मोहम्मद यूनुस है जो बांग्लादेश में बैठकर शासन चला रहे हैं, अब उनके बुरे दिन मुझे तो सामने दिख रहे हैं। अब इसमें धर्मेंद्र जी बस एक चीज़ कहूँगा, हालांकि थोड़ा सा विषय से अलग है। भारत और पाकिस्तान के बीच में जब तनाव होता है और सैनिक झड़प होती है, पूरी दुनिया की जो हथियार लॉबियां हैं और कंपनियां हैं वो खेल करने में लग जाती हैं। चाइना यूरोप को समझाने में लग जाता है, देखो हमारे विमान इतने बेहतर है, इसको खरीदो। अमेरिका अपने F-16 की प्रमोशन में लग जाता है, देखिए उसने इतना बेहतर काम किया, इसके लिए चीज़ें आप करिए। तो कुल मिलाकर के, और उसमें फ्रांस को वो लोग नीचे करने लगते हैं। यहाँ तक कि हमारा जो रूस को भी वो किनारे धकेलने लगते हैं कि रूस के हथियार भी भारत के काम नहीं आए हैं। तो चाइना अपने हथियारों को प्रमोट कर रहा था, चाइना की लॉबी हथियारों की, अमेरिका की लॉबी अपने हथियारों को प्रमोट कर रही थी। और इसके जरिए 2 बड़ी हथियार लॉबियां भी अपना खेल कर रही थी। उनको इन 2 देशों की सैनिक झड़प से अपने हथियारों को शोकेस करने का मौका मिला। और दुनिया में कहा भी जाता है कि हथियारों की ये लॉबी दुनिया की सबसे नोटोरियस लॉबी है। हाँ, नोटोरियस लॉबी है। और सारा बिजनेस इंटरेस्ट को लेकर के जिस तरह से चाइना, अमेरिका अपनी पॉलिसीज अपना वो कर रहे हैं और भारत को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, भारत के लिए चिंता की बात तो ज़रूर है, लेकिन भारत रुकने वाला नहीं है और ये तमाम चीज़ें लेकिन नज़रें सब बनी रहेगी। अब इस फिलहाल के लिए धन्यवाद।